दोस्तों ये बात तो आपने जानती हो कि इस बार की दीपावली जो है वो बॉलीवुड की दो आने वाली मच अवेटेड फिल्मों के नाम होने वाली है। एक फिल्म है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन। तो दूसरी फिल्म है बॉलीवुड के रूही बाबा यानी कि भैया बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय कार्तिक आर्यन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड। तो भैया इन दोनों फिल्मों के बीच में मुकाबला तो हो चुका है तय और भाई ये मुकाबला टलने वाला भी नहीं है क्योंकि भैया इन दोनों फिल्मों का रिलीज डेट जो है वो काफी करीब आ चुका है। ये दोनों फिल्में 1 नवंबर को दीपावली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है यानी भैया आज है 8 तारीख, उसके बाद 29, 30, 31 और 31 के बाद 1 नवंबर का हो जाएगा आगमन। तो भाई जब इन दोनों फिल्मों का रिलीज डेट इतना करीब आ चुका है तो भाई एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सिंघम अगेन की मेकरों से कि भैया आप लोग इतनी धीमी चाल क्यों चल रहे हो। भाई अभी तक आपके फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो जाना चाहिए था। दर्शक हम लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कब से शुरू होगा सिंघम अगेन का एडवांस बुकिंग, क्योंकि भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने कल रात को ही आ गई कि भाई इस फिल्म का एडवांस बुकिंग इंडिया के कई सारे राज्यों में शुरू हो चुका है। देश के कई सारे प्रमुख शहरों में भैया एडवांस बुकिंग का विंडो जो है वो बुक माई शो के साइट पर खोला जा चुका है। तो भाई एक बात हम लोग लगातार देख रहे हैं भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को लेकर कि भैया इस फिल्म के मेकर जो हैं वो अपडेट देने के मामले में भाई कहीं ना कहीं 2 कदम आगे रह रहे हैं। किससे? तो भैया सिंघम अगेन से। यानी भैया सिंघम अगेन का जितना भी अपडेट हम लोग के सामने आया वो बहुत ही स्लोली आया है। अभी देखिए हाल फिलहाल में ही सिंघम अगेन का जो दूसरा सॉन्ग जारी हुआ था यानी भैया जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग हम लोग के सामने आया था उसको लेकर कई सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे ये बात कही थी कि भैया इस अपडेट के बारे में तो हम लोग को कोई जानकारी ही नहीं थी और ये कोई टाइमिंग है भैया किसी गाने को लॉन्च करने का। यानी भैया रात को 8 बजे जब ये गाना लॉन्च होगा तो भैया इसको किस तरह का रिस्पांस पूरे इंडिया से मिलेगा। ये बात मैंने जब इस गाने का रिएक्शन जनता के सामने रखा था तो भैया कई सारे लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि भैया कहीं ना कहीं सिंघम अगेन की जो टीम है ना वो भैया अपने फिल्म का प्रमोशन बहुत ही अलग ही तरीके से कर रही है जो कि अंदाज उस फिल्म के लिए घातक हो सकता है। अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग बात करें इन दोनों फिल्मों की तो भैया इन दोनों फिल्मों का बज़ इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि भैया ये दोनों फिल्में बॉलीवुड की 2 हिट फ्रेंचाइजीज की हिस्सा है मेरे भाई। यानी भैया सिंघम अगेन जो आ रही है वो सिंघम सीरीज का फ्रेंचाइजी है तो भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो भूल भुलैया पार्ट थर्ड का मतलब भूल भुलैया का सीरीज है मेरे भाई। और इन दोनों सीरीज का दर्शकों को इंतजार रहता है और दोनों फिल्मों की जब से बात शुरू हुई है तब से भैया सिंघम अगेन जो है वो एडवांटेज ले रही है इस बात का कि भैया दर्शकों के बीच में इस फिल्म को लेकर बज काफी स्ट्रांग है। तो भाई जब सिंघम अगेन का बज इतना स्ट्रांग है तो भैया सिंघम अगेन के मेकरों को भी चाहिए ना कि हर एक अपडेट को जल्द से जल्द अपडेट करे। अब देखिए कल जैसे ही भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो चुका है तो भाई हमारी निगाहें इस बात पर भी टिक गई कि क्या आज से ही सिंघम अगेन का भी एडवांस बुकिंग शुरू होगा। तो भाई कल तक तो ये जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आई थी, सिंघम अगेन हम लोगों के सामने नहीं आई थी, लेकिन हाँ सिंघम अगेन को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गई थी कि इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जो है वो यूएई में शुरू किया जा चुका है। तो भाई इंडियन ऑडियंस के लिए इतना डिले क्यों ये कछुआ और खरगोश वाला चाल का खेल जो है वो चल रहा है भैया सिंघम अगेन और उसके बाद भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के बीच में। तो दोस्तों हम लोग चाहेंगे कि भैया सिंघम अगेन के मेकर जो है वो आज जल्द से जल्द अपनी इस आने वाली फिल्म का एडवांस बुकिंग चालू करे क्योंकि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो एडवांस बुकिंग की रेस में आगे निकली हुई है मेरे भाई, ये बात तो सच है। तो चलिए अभी देखेंगे हम लोग कि कब सिंघम अगेन का एडवांस बुकिंग आज शुरू होता है, लेकिन भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड का एडवांस बुकिंग चालू हो चुका है तो उसकी जानकारी आप लोगों को मैं दे देता हूं कि भैया इस फिल्म को अभी तक पूरे इंडिया से किस तरह का रिस्पांस मिला है, देश के किन किन राज्यों में इस फिल्म को कितने सारे शोज मिले हैं, देश के प्रमुख शहरों में इस फिल्म को किस तरह का एडवांस बुकिंग का शो काउंट मिला है, सारी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को एडवांस बुकिंग करने के लिए देश के राज्यों में अभी तक कितने सारे शोज मिले हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर जानकारी हम लोग के सामने जो आई है वो ये है कि भैया इस फिल्म को आंध्र प्रदेश में एडवांस बुकिंग करने के लिए अभी तक 8 शो मिले हैं, बिहार में इस फिल्म को 14 शो मिले हैं, गुजरात में इस फिल्म को 296 शो मिले हैं, हरियाणा में इस फिल्म को 29 शो मिले हैं, मद्रास में इस फिल्म को 86 शो मिले हैं,
महाराष्ट्र में इस फिल्म को 214 शो मिले हैं, पंजाब में इस फिल्म को 40 शो मिले हैं, राजस्थान में इस फिल्म को 33 शो मिले हैं, तमिलनाडु में इस फिल्म को 5 शो मिले हैं, तेलंगाना में भी इस फिल्म को 5 ही शो मिले हैं, उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को 107 शो मिले हैं, उत्तराखंड में इस फिल्म को 32 शो मिले हैं, दिल्ली में इस फिल्म को 95 शो और उसके बाद भैया जम्मू ने कश्मीर में इस फिल्म को 9 शो मिले हैं। यानी भैया देश के कई सारे राज्यों में इस फिल्म का एडवांस बुकिंग कल रात से ही शुरू हो चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म को देश के प्रमुख शहरों में अभी तक कितने सारे शोज मिले हैं एडवांस बुकिंग के लिए, चलिए इस बात की भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया एनसीआर में यानी भैया नेशनल कैपिटल रीजन में इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए जो अभी तक शो मिले हैं उसकी संख्या है 95। उसके बाद मुंबई में इस फिल्म को 72 शो मिले हैं, पुणे में इस फिल्म को 55 शो मिले हैं, हैदराबाद में इस फिल्म को 5 शो मिले हैं, अहमदाबाद में इस फिल्म को 95 शो मिले हैं, चेन्नई में इस फिल्म को 4 शो मिले हैं, सूरत में इस फिल्म को 72 शो मिले हैं, जयपुर में इस फिल्म को 6 शो मिले हैं और उसके बाद भैया भोपाल में इस फिल्म को 7 शो मिले हैं। उसके बाद भैया चंडीगढ़ में इस फिल्म को 10 शो मिले हैं, लुधियाना में इस फिल्म को 11 शो मिले हैं, अमृतसर में इस फिल्म को 5 शो मिला है, देहरादून में इस फिल्म को 10 शो मिला है, गांधीनगर में इस फिल्म को 11 शो मिला है, इंदौर में इस फिल्म को 13 शो मिला है, कानपुर में इस फिल्म को 9 शो मिले हैं, लुधियाना में इस फिल्म को 10 शो मिले हैं, नागपुर में इस फिल्म को 21 शो मिले हैं, नासिक में इस फिल्म को 7 शो मिले हैं, उसके बाद भैया पटियाला में इस फिल्म को 5 शो मिले हैं, राजकोट में इस फिल्म को 10 शो मिले हैं, सांगली में इस फिल्म को 10 शो मिले हैं और बड़ोदरा में इस फिल्म को 20 शो मिल चुके हैं। यानी कि भैया देश के कई सारे प्रमुख शहरों में भी इस फिल्म का एडवांस बुकिंग कल रात से ही शुरू हो चुका है। और भाई इन सभी जगहों से इस फिल्म को अभी तक कितने का एडवांस बुकिंग मिला है, तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि अभी पूरे देश में इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए 1027 शो मिल चुके हैं और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक जो पूरे इंडिया में टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 3767 और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म ने अभी तक जो पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग हासिल कर लिया है वो आंकड़ा है 10,70,000 से ऊपर का। यानी कि भाई एडवांस बुकिंग के मामले में भूल भुलैया का पार्ट 3 जो है वो आगे निकल गई है। यानी कि भैया कल रात से जब इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हुआ तो भाई इसी फिल्म की चर्चा होगी ना। तो अब तो हमारी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि भैया कब सिंघम अगेन की टीम जागेगी, कब सिंघम अगेन को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आएगी कि भैया इस फिल्म का एडवांस बुकिंग आज से शुरू होने वाला है। वैसे इस फिल्म को लेकर कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि आज से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जो है वो पूरे इंडिया में शुरू हो जाएगा और होना भी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि अगर डिले होगा ना तो कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह का माहौल सिंघम अगेन को लेकर बन जाएगा। और वैसे भी सवाल पूछा जा रहा है मेरे भाई कि हर अपडेट सिंघम अगेन के मेकर इतना स्लोली क्यों डाल रहे हैं, क्यों इतना स्लो अपने हर एक फिल्म का अपडेट लोग डाल रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम लोग बात करें तो भैया जब से इन दोनों फिल्मों के वॉर की चर्चा शुरू हुई है बॉलीवुड में कि भैया हमने एक बात देखी है कि भाई भूल भुलैया के पार्ट 3 की जो टीम है वो अपने हर एक अपडेट को भैया बहुत ही अपडेटली भैया ऑडियंस के बीच में रख रही है। क्योंकि भैया इस फिल्म की अगर हम टीजर की बात करें तो भैया इस फिल्म का टीजर भी पहले आया, ट्रेलर बाद में आया था सिंघम के, लेकिन भाई उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने फिल्म के ट्रेलर को एक दिन बाद लॉन्च करने का प्लानिंग किया था। उसके बाद भैया इस फिल्म के कई सारे गाने ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं जो कि भैया इस फिल्म का हाइप जो है वो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली हाइप की बात करें तो भैया अभी जो हवा है ना वो बनी हुई है सिंघम अगेन को लेकर। दर्शकों के बीच में सिंघम अगेन को लेकर रोमांच जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि भैया भूल भुलैया के पार्ट 3 को लेकर दर्शक एक्साइटेड नहीं है, लेकिन अगर बात करें भैया इन दोनों फिल्मों की तो भैया कई लोगों से मेरी बात हुई है, कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से भी मुझे मेरे चैनल पर आकर ये बात बताई है कि जब ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज होंगी तो भैया उनका जो पहला प्रेफरेंस होगा वो सिंघम अगेन के नाम होगा। यानी भैया वो उस दिन पहले सिंघम अगेन को ही देखने चाहेंगे। तो भैया हम आप लोगों से एक बार फिर से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि भैया आप लोग को लग रहा है ना कि भैया सिंघम अगेन की जो टीम है वो थोड़ा सा स्लो मूव कर रही है, और वैसे जब ये दोनों फिल्में सिनेमाघरों में उस दिन रिलीज होंगी तो भाई आप किस फिल्म को सबसे पहले सिनेमाघरों में देखने जाएंगे? क्या आप सिंघम अगेन को देखने जाएंगे या फिर आप भूल भुलैया के पार्ट 3 को देखने जाओगे, यानी कि भैया रूही बाबा के तंत्र मंत्र वाले विद्या वाली इस फिल्म को देखने जाओगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।